नमस्कार दोस्तों मेरा नाम नरेंद्र विक्रम शाह है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं पश्चिम दिशा के बारे में कि पश्चिम दिशा का क्या महत्व है, कौन इसके देवता हैं और क्या इसका कार्य है, पश्चिम दिशा में कौन सी चीज़ें होनी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं पश्चिम दिशा के बारे में। दोस्तों जो पश्चिम दिशा है इसका वास्तव में बहुत ही विशेष महत्व है। ये दिशा धन, यश, मान और स्वास्थ्य देने वाली दिशा होती है। दोस्तों इस दिशा के जो लोकपाल है यानी कि जो देवता है वह है वरुण देवता, जो जल के देवता हैं और देवताओं में इनका मुख्य स्थान है। इनको सहयोग के रूप में देखा जाता है। अगर वरुण देवता यानी वास्तु पश्चिम दिशा अगर सही है तो जातक के जीवन में हर तरह का उसे सहयोग प्राप्त होता है, चाहे पत्नी का हो, पिता का हो, भाई का हो, दोस्तों का हो, बाहर का हो, कहीं किसी भी प्रकार का जो सहयोग होता है उसे प्राप्त होता है जिसका वास्तु शास्त्र में पश्चिम दिशा अच्छी हो तो। दोस्तों दूसरा इसके जो ग्रह हैं वो शनि देवता हैं। शनि को बताया गया है कर्म के देवता। कर्म मतलब कैसे, हमारा जो व्यवसाय हो गया, हमारी नौकरी होगी, हमारे नौकर चाकर हो गए, सब शनि देवता से जोड़े जाते हैं। दूसरा अगर इस दिशा में अगर दोष हो यानी कि शनि अगर बिगड़ जाएगा, अगर दिशा में दोष होगा तो जातक को, क्योंकि शनि हर काम बड़े आराम से करता है, तो घर परिवार में लंबी लंबी बीमारियां हो जाएगी। क्योंकि इस दिशा का जो तत्व है वह वायु तत्व है, क्योंकि शनि वायु तत्व के माने जाते हैं। इस कारण आदमी को जोड़ों का दर्द, गैस का दर्द, पेट में दर्द, आपके फोड़े फुंसी होना, मानसिक तनाव होना, आपके जो काम होगी, जो समस्या होगी वो छोटी नहीं होगी, काफ़ी लंबे समय तक चलेगी। क्योंकि शनि देवता बहुत आराम से चलते हैं, क्योंकि उनका एक पैर टूटा हुआ है, इसलिए उनके सारे काम धीरे धीरे होते हैं। इसलिए अगर इस दिशा में अगर कोई दोष है तो जो भी समस्या आएगी वो छोटी नहीं आएगी, बहुत लंबी आती है। इस कारण इस दिशा को हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। दूसरा जो अष्टलक्ष्मी है ना, उसमें से यहाँ वास करती है गजलक्ष्मी वास करती है। और जो वास्तु पुरुष का जो लोअर बॉडी है ना, वो पार्ट यहाँ देखा जाता है। और दोस्तों इसका जो तत्व है वो मैंने आपको बताया है, वो बताया है वायु तत्व है। और जो इसका अंक है वो अंक है 8। जिस भी जातक का अंक जैसे 17 हो गया, 8 हो गया, जो जिससे भी 8 बनता हो वो उन जातकों के लिए दिशा शुभ होती है। इस दिशा में 3 राशियां वास करती है, आपकी मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। जिनकी ये राशियां होगी उनके लिए भी ये दिशा शुभ मानी जाती है। दोस्तों इस दिशा का संबंध अंधकार से भी जोड़ा जाता है और चंचलता से भी जोड़ा जाता है। वो इसलिए क्योंकि जो शनि का तत्व है वो वायु तत्व है और जो वरुण देवता का संबंध है वो जल से है, और ये दोनों ही चंचल होते हैं, ये किसी के हाथ नहीं आते हैं। ऐसे ही अगर ये दिशा खराब हो या इसमें कोई दोष उत्पन्न हो आपके वास्तु में तो जातक का मन बड़ा चंचल हो जाता है, उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता है। और दूसरा जो उनकी मानसिकता है ना, वो कभी स्थिर नहीं रहेगी, हमेशा उन्हें मानसिक तनाव बना रहता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि पश्चिम दिशा में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि पश्चिम दिशा का वास्तु में बहुत ही महत्व है। अगर ये दिशा अच्छी और शुभ होती है तो जातक के जीवन में शुभ फल प्रदान होते हैं। दोस्तों पश्चिम दिशा में हमेशा जो दीवारें होती है पूर्व दिशा से ऊंची होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए। पूर्व दिशा की दीवारें छोटी हो और पश्चिम दिशा की ऊंची हो, इस तरह ये शुभ मानी जाती है। इसके पीछे भी एक रीज़न है। बहुत पहले की बात है, शनि देवता बड़े परेशान और दुखी थे। उन्होंने अपने पिता यानी सूर्य से कहा, मेरे अंदर वही गुण, वही शक्ति है, वही तेज है जो आपके अंदर है। मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम हो, मेरा जो स्थान हो आपसे ऊंचा हो, और जो मेरे गुण हो वो भी आपसे ऊंचे हों, मेरी जो शक्ति हो वो भी आपसे ज़्यादा हो। तो सूर्य देवता ने कहा कि हर पिता यही चाहता है कि उसका पुत्र अपने पिता से आगे बढ़े, आगे जाए। तो इसके लिए बेटा तुम्हें शंकर भगवान की तपस्या करनी चाहिए। शंकर भगवान जब तपस्या करी सूर्य देवता ने तो इससे प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दिया कि तुम्हें जो जो तुम चाहते हो वो सब हो जाए। इसी कारण पश्चिम दिशा को भारी
और ऊंची रखी जाती है। ये बहुत शुभ फल देती है। दोस्तों, पश्चिम दिशा में पानी की टंकी रखनी चाहिए, जो होती है ना पानी की टंकी, वो हमेशा रखनी चाहिए। इससे ये दिशा ऊंची भी हो जाती है और शुभ फल भी माना जाता है, क्योंकि इस दिशा के जो देवता है वो वरुण देवता है, वो जल के देवता है। इस कारण इस दिशा में पानी की टंकी को शुभ माना जाता है। दूसरा होती है सीढ़ियाँ। माना जाता है कि इस दिशा को जितनी भारी रखा जाएगा उतना शुभ होता है, और कहा जाता है कि पूरे मकान में सबसे भारी सीढ़ियाँ ही होती है। इसलिए पश्चिम दिशा में जितनी भारी भारी चीज़ रखी जाएगी उतना शुभ होता है। इसलिए पश्चिम दिशा में सीढ़ियाँ बनाना बहुत शुभ होता है। स्टोर रूम, क्योंकि स्टोर रूम भी काफ़ी भारी होता है, क्योंकि उसमें दुनिया भर का हम सामान रखते हैं, तो ये पश्चिम दिशा में ये भी शुभ माना जाता है। दोस्तों, पश्चिम दिशा में गाड़ी रखने का स्थान यानी कि गैराज भी शुभ माना जाता है, क्योंकि गाड़ियां भी काफ़ी भारी होती हैं। शौचालय भी इस दिशा में शुभ माना जाता है। दोस्तों, गौशाला यानी कि गायों का इस रखने का स्थान भी इस दिशा में काफ़ी शुभ माना जाता है। डाइनिंग रूम यानी कि भोजन कक्ष भी इस दिशा में शुभ माना जाता है। भोजन का जो भंडार होता है ना, रखने का सामान जो भंडार होता है कक्ष, वो भी इस दिशा में शुभ माना जाता है। जिन लड़की की शादी नहीं हो रखी होती है उनका कमरा भी इस दिशा में शुभ माना जाता है। दोस्तों, इस दिशा में गेस्ट रूम भी शुभ माना जाता है। मेहमानों का रहने का कमरा भी इस दिशा में होना अच्छा होता है। दूसरा, जिस कन्या की शादी नहीं हो रही है इस दिशा में रहने से उनकी शादी जल्दी हो जाती है, और आपका सेफ्टी टैंक भी इस दिशा में शुभ माना जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं हम आपकी कि पश्चिम दिशा में कौन कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिससे पश्चिम दिशा का वास्तु खराब ना हो। दोस्तों, पश्चिम दिशा में सबसे पहले रसोई नहीं होनी चाहिए। पश्चिम दिशा में कोई भी अग्नि का स्थान नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, क्योंकि जल की दिशा है, वायु की दिशा है, इससे इंसान को, क्योंकि हमारे पेट में भी जठर अग्नि होती है, इससे हमारे शरीर में पेट संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाती है। हमारा पेट खराब रहना है, पेट में कोई ना कोई गड़बड़ी होनी, फोड़े फुंसी होनी, पित्त के रोग होने और गैस के रोग होने और हमारे जोड़ों में दर्द होना, ये सब इस दिशा में अगर रसोई होगी तो आपका वास्तु खराब हो जाएगा। इसलिए कभी भी पश्चिम दिशा में रसोई ना बनाएं। पश्चिम दिशा में कभी भी मंदिर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये अंधकार की दिशा है। यहाँ पे मंदिर बनाने से इंसान को धन का और स्वास्थ्य की हानि होती है। दूसरा, ये दिशा चंचल है, क्योंकि मैंने कहा था ना इसका संबंध वायु से है और जल से है, तो इंसान का मन स्थिर नहीं हो पाता है और जातक नास्तिक हो जाता है अगर इस दिशा में अगर मंदिर हो, उसका भगवान में विश्वास नहीं होता है। दोस्तों, कभी भी पश्चिम दिशा में बालकनी और खिड़कियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये दिशा अंधकार की दिशा मानी जाती है। जब सूर्य अस्त हो रहा होता है उस समय जो प्रकाश रोशनी होती है, जब हमारे घर के अंदर आती है, उसे काफ़ी नेगेटिव एनर्जी मानी जाती है, क्योंकि वो अंधकार है। आदमी के जीवन में भी इसी तरह अंधकार उत्पन्न हो जाता है। इसलिए पश्चिम दिशा में कभी खिड़की और बालकनी ना बनाएं। दोस्तों, पश्चिम दिशा में कभी भी कुआं नहीं बनाना चाहिए, ना ही बच्चों के पढ़ने का रूम बनाना चाहिए। माना जाता है ये दिशा चंचल है, क्योंकि इसका संबंध वायु से है और जल से है, जो इंसान में स्थिरता पैदा नहीं करता है। इसलिए अगर आप इस रूम में बच्चों के पढ़ने का कक्ष बनाओगे तो बच्चों का मन कभी भी पढ़ाई में नहीं लगता है। दूसरा, बिजली का सामान, जैसे हमारा मीटर होता है या बिजली से कोई भी चीज़ें जुड़ी हुई है, वो इस दिशा में नहीं रखनी चाहिए। इससे भी अशुभ परिणाम मिलते हैं। पश्चिम दिशा की दीवारों में अगर दरारें पड़ रही हो तो समझ जाना कि जो घर का मुखिया होगा ना, उसके प्राइवेट पार्ट में कोई ना कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। दूसरा, कभी घर का जो मुखिया होता है उसका पश्चिम दिशा में कमरा नहीं बनाना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, जो घर का मुखिया है वो घर में नहीं रह पाता है, वो हमेशा घर से बाहर ही रहेगा। दोस्तों, जितना इस दिशा का वास्तु खराब होगा उतना ही जातक नास्तिक, आधर्मिक, चंचलता रहेगी, मन अस्थिर रहेगा, बीमार रहेगा और धन की हानि होती है। तो दोस्तों, इस दिशा का वास्तु हमेशा अच्छा रखें। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों, जो ये घूम रहा है ना, प्लीज़ इसका बटन ज़रूर दबा दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।